हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसमें मैं आपको बताता हूँ रोज़ कि कैसे बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया जाता है, जिसकी हेल्प से आप अपनी ट्रेडिंग में इसको यूज़ करके एक तरह से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आज आपको मेरी आवाज़ में अगर थोड़ा सा भी फ़र्क लग रहा हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि आज मैंने आपके लिए एक माइक लिया है ताकि मैं आपको अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ अपनी वॉइस के साथ कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और जेन्युइन तरीके से पैसा कैसे बनाते हैं, या फिर पैसा बनता है या नहीं बनता, और बनता है तो ऐसे क्या ट्रिक्स होती हैं या फिर प्राइस एक्शन होता है जिसमें आप अपनी ट्रेडिंग में हेल्प ले पाएँ, राइट। तो हम बात करते हैं कि मार्केट ने आज कैसे परफॉर्मेंस दी। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में कहा था कि मार्केट अगर 35,100 के ऊपर जाती है या फिर 34,500 के नीचे जाती है तब आपको ट्रेड करनी है, अदरवाइज़ नहीं करनी है। कहा था नहीं कहा था। सो मार्केट ने ओपनिंग कहाँ पे दी है ये देखिए। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मार्केट ने ओपनिंग दी थी आपकी लगभग 34,900 के आसपास, राइट। तो अभी अपने नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर ही है और मार्केट अनफॉर्चुनेटली कम से कम भी 12-1 बजे तक ऐसे ही रेंज बाउंड ट्रेड करता रहा, जहाँ पे आपको ज़रा सा भी मौका नहीं था कि आप ट्रेड कर पाओ, राइट। और आपने अगर देखा हो कि इस वाली कैंडल के अंदर, कौन से कैंडल के अंदर, इस वाली कैंडल के अंदर इसने अपने 15 मिनट के हाई का, अपने 15 मिनट जो शुरू की 15 मिनट की कैंडल होती है उसका हाई और लो जब ब्रेक होता है तो वो इम्पोर्टेंट होता है। जब उसका हाई ब्रेक होता है तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसने अपना हाई को ब्रेक किया इस वाली कैंडल पे, ठीक। देन जस्ट अ मिनट वेट। ओके, हम बात कर रहे थे कि जब जब भी 15 मिनट का हाई और लो ब्रेक होता है तो वो ट्रेडिंग के टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें कहाँ पे इसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया इस वाले हाई को इस वाले कैंडल की सहायता से, राइट। इस वाले कैंडल ने इसको ब्रेक किया और अपने 50 EMA को आके टच किया। ये जो ग्रीन लाइन है ये है 50 EMA की और ब्लैक लाइन है 200 EMA की। 15 मिनट का ये चार्ट खुला हुआ है। तो जब इसने अपने EMA को टच किया तो यहाँ पे एक तरह से चांस बन गया कि मार्केट या तो यहाँ से रिवर्स करेगा या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। तब अब यहाँ पे हमें वेट करना था कि अब क्या होता है। तो मैं मार्केट को बहुत देर से वॉच कर रहा था और मैंने अभी तक एक भी ट्रेड नहीं ली थी अपने कॉल ग्रुप के अंदर। मैंने आज एक ही ट्रेड दी, फ्री ग्रुप वाले में भी दी और अपने पेड ग्रुप वालों को भी वही कॉल दी थी, ठीक। तो मार्केट ने क्या किया, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि मैंने ट्रेड कहाँ पर दी थी। तो सबसे पहले मार्केट ने जब ये अच्छी तरह से बुलिश कैंडल बनी, इसके बाद अगर ये इसको भी ब्रेक करते ऊपर जाता तब मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, साफ सीधी बात। पर यहाँ पे क्या हुआ, इसने यहाँ पे एक करेक्शन दिखाया यहाँ इस वाली कैंडल पे। तो करेक्शन आना अच्छा होता है, तो मैंने एक विश्वास हो गया कि मार्केट अब ऊपर जाएगा ही जाएगा। फिर क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन दिखाया, फिर दोबारा यहाँ पे कैंडल होल्ड की, फिर यहाँ पे पूरा ये होल्ड ही रहा, फिर इसने दोबारा इसको तोड़ा। पर अब के बाद जो इसने तोड़ा उसको, वहाँ पे मेरे को विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी ये अपने 200 EMA और 50 EMA के नीचे बीच में घूम रहा है और जो इसकी रेंज है काफ़ी कम है। तो यहाँ पे ट्रेड लेना एक तरह से कन्फ्यूजन है, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। कैसे? अगर मार्केट एक कैंडल में इसको तोड़ता, जैसे कि कल तोड़ा था, तोड़ा था ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से कहाँ तोड़ा था। ये देखिए यहाँ पे इसने यहाँ पे ब्रेक किया था इसको, इस वाले कैंडल पे इसने यहाँ पे 50 EMA को और 200 EMA को एक साथ ब्रेक किया था। तब मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे आपका ट्रेड लेना बनता था और आपको आराम से अपने टारगेट मिल जाते हैं। ऐसा ही आज होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट अपने 200 EMA और 50 EMA के बीच में ट्रेवल करता रहा। तो यहाँ पे मेरे को कन्फ्यूजन आ गया कि यहाँ पे ट्रेड लेना सही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैं फिर ट्रेड नहीं ली, ना दी। फिर मार्केट ने अपने 200 EMA को टच किया और यहाँ पर आया, फिर आया एक करेक्शन इस वाली कैंडल पे। सो दैट मैंने फिर यहाँ पे यहीं कहीं मैंने देखा था 5 मिनट का चार्ट। मैं आपको 5 मिनट का चार्ट ऊपर करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं सब तरह से लेवल चेक करता हूँ तभी आपको ट्रेड देता हूँ। जब इसने अपने 200 EMA को अपने 5 मिनट के चार्ट पे ब्रेक किया था लगभग यहाँ पे, तब मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड दी थी। हाँ जी, यहाँ पे ट्रेड दी थी मैंने और काफ़ी अच्छी तरह से ऊपर गया था। कम से कम आपको वहाँ पे 20-30 पॉइंट मिल गए थे, पर वहाँ पे बहुत जल्दी ही रिवर्स भी हो गया। और वहाँ पे अगर आपने पॉइंट बुक नहीं किए होंगे तो आपका लॉस पक्का हुआ होगा। उसमें मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपको अपने टारगेट लेने होते हैं। मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि कभी भी आपको ग्रीड नहीं करना चाहिए और कभी भी फियर नहीं करना चाहिए। अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखो, तो आपको अच्छा लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, पर दोनों चीज़ लिमिटेड होंगी। तो इससे आपको प्रोसेस तो आ जाएगा ना। प्रोसेस आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको प्रोसेस की अपने फॉलो करने नहीं आ पा रहे हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो आपको ट्रेडिंग करनी है तो
एक अच्छा माइंड सेट करना पड़ेगा ताकि आपको ट्रेडिंग करना आ पाए। ऑलराइट, तो मार्केट में मैंने जो एक कॉल दी थी मैंने ये उसका लॉजिक बताया है। ऐसे ही करके अगर दिन में 2-3 कॉल बनती हैं या फिर ट्रेड बनती है तो मैं देता हूँ, पर मैं तो चाहता हूँ कि आप अपने आप ट्रेड करो। तो मैं तो आपको आपके लिए ही बता रहा हूँ कि ऐसे 2-3 चांस बनते हैं तो आप 2-3 बार ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे आज एक चांस बना था तो मैंने आपको बताया कि ऐसे ट्रेड आप ले सकते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कल मार्केट क्या कर सकता है। आज जैसे कि वीकली एक्सपायरी थी और मार्केट बंद हुई है 35,146 पे। ऑलराइट, तो आज 35,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है, वो भी 200 EMA के ऊपर। अब मैं 15 मिनट का चार्ट खोलता हूँ। ओके, हाँ, 15 मिनट के चार्ट पे भी 200 EMA के ऊपर ही क्लोजिंग आई है। तो अब आपके पास लेवल्स क्या क्या बनते हैं मैं आपको बताता हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर कहीं लिख लीजिए ताकि आपको कल ट्रेडिंग करते वक्त वो काम आ पाए। ठीक, तो मार्केट में सबसे पहले जो लेवल बन के आता है आज, इसका लास्ट स्विंग कहाँ पे है? इसका लास्ट स्विंग है ये वाला। ऑलराइट, जो कि है 35,000। अच्छा, इसने क्रॉस कर दिया एक तरह से। नहीं नहीं, अपने सपोर्ट लेवल पे है, ये अपने सपोर्ट लेवल पे ही है यहाँ पे। ऑलराइट, तो इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ये इसको ब्रेक कर पाएगा। तो एक तो ये ट्रेड लाइन हो गई, साथ में ये हो गया इसका लास्ट स्विंग जो कि 35,400 पे है। ओके, तो 35,400 का आपको गाइस वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ना, इसमें मार्केट ऊपर जाएगी, देन नीचे आ सकती है, देन दोबारा करेक्शन हो सकता है या फिर दोबारा ऊपर आएगी। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि अगर मार्केट 35,400 को टच भी करती है ना, तो आपको 35,500 तक के लेवल आराम से मिल जाएंगे। आप बात मुझसे लिख के ले लीजिए। अगर कल फ्राइडे में मार्केट 35,400 को टच भी करती है ना, तो मार्केट काफ़ी अच्छी ऊपर जाएगी। तो वहाँ पर आपको 100 पॉइंट्स के लिए नहीं जाना है। कहाँ पे? ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि अगर मार्केट में 100 पॉइंट बढ़ते हैं तो आपको वहाँ पे 20 से 30 अंक ही लेने होते हैं, ज़्यादा नहीं। राइट, तो लालच नहीं करना है। जब भी मार्केट 35,400 को टच करे वहाँ पे आपको ले लेनी है ट्रेड, सी बाय कर लेना है। ठीक है, चाहे 35,500 का सी ले लेना, चाहे वो आपके अपने ऊपर बात है कि आपके पास कितना फंड्स हैं। ठीक, हद से हद 13-14 हज़ार रुपये का एक लॉट आता है, तो उसके लॉट वाइज आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो 35,500 का सी ले सकते हैं, कोई सा भी सी ले सकते हैं। मार्केट बात है कि मार्केट ऊपर जाएगी, अगर 35,400 को टच करता है तो 35,400 को टच करती है आपको लेना सी। ये तो बात है अप साइड की। अब नीचे के साइड की, अप साइड मैंने आपको एक लेवल दिया है क्योंकि इससे ज़्यादा मार्केट में मूवमेंट नहीं आ सकती। 35,400 के ऊपर जाएगा, 20 से 30 अंक आपको मिल जाएंगे, बात ख़त्म। अब बात करते हैं नीचे के साइड की। अभी मार्केट बंद हुई है कहाँ पे बोला? 35,146। तो 35,146 के नीचे कौन सा बनता है? अगर ये 200 EMA और 50 EMA, इन दोनों को अगर ब्रेक कल ये होते हैं और अपने इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि है 34,800 का, तो 34,800 के नीचे आपको ट्रेड लेनी है और आपको 34,400 तक के लेवल आराम से मिल जाएंगे। पर 34,400 मैंने ज़्यादा बता दिया है आपको, इसके बीच में 34,600 भी आएगा ज़रूर, वहाँ पे एक बार मार्केट होल्ड कर सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अब आपके पास लेवल्स क्या क्या आए हैं जो आपके पास मेन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मार्केट बंद हुई है 35,146 पे। अब मार्केट अगर 35,400 को क्रॉस करती है तब आपको वहाँ पे ट्रेड लेनी है, सी बाय करना है। और अगर मार्केट नीचे के साइड आती है 34,800 को क्रॉस करती है तो वहाँ पे आपको लेना है, पी बाय करना है। ठीक है, ये बात हो गई कल के लेवल्स की। आज का मार्केट एनालिसिस मैं आपको करके बता चुका हूँ। और कोई भी क्वेरी हो स्टॉक मार्केट से संबंधित तो आप मुझको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग के बारे में जानकारी देने के लिए ही मैं यूट्यूब पे चैनल खोला है, ताकि जो काम और ट्रेडर्स नहीं कर पाते, अपने जो यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइबर होते हैं उनको अच्छी तरह से गाइड करने का वो काम मैं करने आया हूँ। तो अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत पड़ती है या फिर कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझको मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी ले सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि मैं उस पर अगर कोई नई अपडेट होती है हाथ के हाथ तो मैं उसको बता देता हूँ, और साथ में स्टॉक्स की अपडेट भी देता हूँ। जिनको स्टॉक्स में इंटरेस्ट रहता है तो मैं उनको स्टॉक्स की जानकारी देता रहता हूँ।